पाकिस्तान में आज जुमे के रोज यानी 15 अगस्त की सुबह से ही इंतहाई अफसोसनाक खबरें सामने आ रही हैं। बदतरीन सैलाबी सूरत हाल 2022 जैसे मनाजिर एक बार फिर देखने को मिले हैं। लेकिन रुकिएगा, इस वीडियो के अंदर ये जो मौजूदा सूरत हाल इसका तस्करा करते हुए अब आने वाले दिनों के हवाले से बहुत ही अहम खबर आपको देंगे। और इनफैक्ट ये खबर भी नहीं है और साथ ही एक अलर्ट भी है कराची समय सुबह सिंध के शहरियों के लिए, क्योंकि कराची वो शहर है जहां जुलाई के महीने में मानसून इतना एक्टिव या बिल्कुल गैर फाल ही रहा। हमने देखा कि बारिशें नहीं हुई, बट अब होने क्या जा रहा है, कराची शहर क्या इस तरह की बारिश जिसका इंदिया इस वक्त जाहिर किया जा रहा है मुख्तलिफ मॉडल में बर्दाश्त कर सकेगा। साथ ही बात करेंगे हैदराबाद की, मीरपुर खास की, नवाब शाह की, टंडोल आयार की, और अगर हम बात करें सिंध के दीगर इलाके जिनमें सखर और लाड़काना भी शामिल हैं। और अगर हम मशरकी सिंध का तस्करा करें तो क्या सूरत हाल हो सकती है, क्या ये इलाके भी बदतरीन सैलाबी सूरत हाल से दो चार होने जा रहे हैं। अगस्त के आखिरी दिनों में इंतहाई अहम मौसमी सूरत हाल के हवाले से एक बहुत ही चौंका देने वाली जो खबर आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं उसकी कुछ डिटेल्स मेरे पास इस वक्त मौजूद हैं। मैं हूं आदिल अजीज़ खानज़ादा, आप देख रहे हैं ताज़ा वेदर अपडेट। पहली बार ताज़ा वेदर अपडेट पर अगर आप आए हैं तो चैनल को आपसे रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, ऑल नोटिफिकेशंस पे क्लिक कर लें ताकि अपडेट्स आपको फौरी तौर पे, जैसे कि आपको बताया गया था कि मैराथन अपडेट्स हैं मानसून के इस सिस्टम से मुतालिक भी और मौजूदा अपडेट्स भी मिलती रहें। अच्छा, सबसे पहले जिक्र करते हैं जो मौजूदा सूरत हाल है, दैन फिर ये जो कराची समय सुबह सिंध में आने वाले मुमकिन मानसून के ताकतवर सिस्टम की अपडेट्स हैं ये शेयर करेंगे। मौजूदा हालात क्या हैं ज़रा ये देखिए। ये खैबर पख्तूनख्वा का ज़िला बुनेर है जिसे आफतज़दा करार दिया गया है। ये मनाजिर आज सुबह से देखने को मिल रहे हैं। आप भी टेलीविजन स्क्रीन पर ये मनाजिर देख रहे होंगे जहां पर खौफनाक मनाजिर हैं। सैलाबी सूरत हाल के बायस हर तरफ इमलाक को नुकसान पहुंचा है, कई घर तबाह हो गए हैं, जबकि बताया ये जा रहा है कि जानी नुकसान बड़े पैमाने पर हुआ है। 100 से ज़ायद हलाकतें सिर्फ ज़िला बुनेर में रिपोर्ट हो रही हैं इस वक्त, और ये भी इस वक्त कम से कम बताया जा रहा है क्योंकि इस वक्त नुकसानात का तखमीना लगाने की कोशिश की जा रही है। बहुत से अफराद ऐसे हैं जो लापता हैं। दूसरी जानिब ज़िला स्वात की अगर बात करें तो वहाँ पर भी इस वक्त हलाकतों का अंदेशा जाहिर किया जा रहा है। बहुत से अफराद लापता हैं और दरियाए स्वात बिफर चुका है। आसपास शदीद सैलाबी सूरत हाल, मनाजिर आपको दिखा रहे हैं स्वात शहर के ज़िले के, जहाँ पर वादी स्वात के अंदर इंतहाई शदीद सैलाब ने इमारतों को अब अपनी लपेट में लेना शुरू कर दिया है। ये वीडियो देखिएगा ज़रा, किस तरह से इमारत चंद सेकंड्स में इस सैलाबी रेले की नज़र होती है। सोशल मीडिया पर सामने आने वाली ये वीडियो काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रही है और 2022 की याद भी ताज़ा कर रही है जब इसी तरह से होटल्स और दीगर इमारतें चंद सेकंड्स में सैलाब की नज़र हुई थी। ये क्लाइमेट चेंज का नतीजा है या फिर पहले से प्रेडिक्टेड था, आपको ये बात भी बताएंगे। लेकिन आगे चल के कराची से मैं सुबह सिंध का जिक्र होगा तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे साथ ही रहें। ये सब कुछ जो पाकिस्तान में आज देखने को मिल रहा है ये पहले से हम आपको कहते रहे हैं कि मौसमियाती तब्दीलियाँ इस मुल्क को बुरी तरह से मुतासिर करने जा रही हैं। हमने देखा है खैबर पख्तूनख्वा और मुल्क के बालाई इलाके, इनफैक्ट पंजाब की अगर बात कर लें तो यहाँ पर भी शदीद नौयत की मौसमी सूरत हाल देखने को मिली है। मानसून का पूरा जो पैटर्न था वो ज़्यादातर इसी ट्रैक पर रहा है। और इस बार जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ रही है जो कि इंतहाई तशवीशनाक भी है कि बादल फटने के वाक़यात यानी कि क्लाउड बर्स्ट इवेंट्स जो हैं वो तवातुर से हो रहे हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों के अंदर मुत्तादिद जगहों पर क्लाउड बर्स्ट हुआ है जिससे बाजोड़, बुनेर और दीगर इलाके भी मुतासिर हुए हैं जहां बड़े पैमाने पर जानी और माली नुकसान रिपोर्ट हो रहा है। उधर मुजफ्फराबाद में भी क्लाउड बर्स्ट के बायस सैलाबी सूरत हाल देखने को मिली। मनाजिर इस वक्त आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। बादल फटने के वाक़यात सिर्फ पाकिस्तान के बालाई इलाकों या फिर अगर बात करें खैबर पख्तूनख्वा तक या पहाड़ी इलाकों तक महदूद नहीं है, बल्कि हैदराबाद शहर जो सिंध का दूसरा बड़ा शहर है, यहाँ भी सीज़न के अंदर एक क्लाउड बर्स्ट हुआ है जब मोटर बाइक्स, गाड़ियाँ और दीगर इमलाक पानी में बहती हुई दिखाई दी थी। लेकिन अगरचे ये 30 मिनट के लिए सूरत हाल हुई, बट अब आने वाले दिनों में सुबह सिंध के लिए क्या मौसमी सूरत हाल है, क्या सिंध ऐसी सूरत हाल को बर्दाश्त भी कर सकेगा या फिर नहीं, बात करते हैं इसके ऊपर। सुबह सिंध से मुतालिक इस वक्त जो ताज़ा तरीन अपडेट्स आ रही हैं आपके साथ शेयर करेंगे। कराची से मैं सुबह सिंध में आने वाले मानसून के सिस्टम से हवाले से 18, 19 और 20 तारीख काफ़ी अहम दिन होंगे। आज हम 15 अगस्त से देख रहे हैं कि सुबह से कराची में जैसे कि पेशगोई की गई थी कि मौसम गर्म होना शुरू होगा, समुद्री हवाएं मअतल होना शुरू हो जाएंगी। जैसे कि समुद्री हवाओं की शिद्दत में कमी आई है तो समुद्री बादल भी गायब हो गए हैं। कराची में कुछ क्लियर वेदर था लेकिन तपिश अब धूप की बढ़ती जा रही है।
16 और 17 तारीख को सेम सिचुएशन होगी, लेकिन 17 तारीख वो दिन होगा जब कराची के मज़ाफ़ाती इलाकों में बहुत चांसेस हैं कि गरज चमक के बादल बने, और 17 तारीख की शाम से ही कराची समेत सुबह सिंध के बेशतर इलाकों में गरज चमक की एक्टिविटीज़ के बायस बारिश का सिलसिला शुरू होने के भी इम्कानात कुछ हद तक मौजूद हैं। 18, 19 और 20 तारीख कराची के लिए काफ़ी अहम है। कराची ही नहीं बल्कि ठट्ठा, बदीन, घारो, और अगर बात करें हम ख़ास तौर पे उमरकोट, सजावल, मिठी, नगर पार्कर, इस्लाम कोट, ये इलाके शदीद बारिश की जद में आ सकते हैं, क्योंकि पॉसिबिलिटी 1 जिसके तहत 60% पेशगोई की गई और आपको बताया गया कि सिस्टम कुछ हद तक सिंध की साहिली पट्टी को मुतासिर करेगा, और पॉसिबिलिटी नंबर 1 जिसमें 60% इम्कान यही है। और स्टिल इसमें अब जो अहम पेशरफ्त हुई है कराची में, इस पॉसिबिलिटी के साथ बारिश की शिद्दत तकरीबन 100 मिलीमीटर तक भी जा सकती है, जैसे कि गुज़िश्ता रोज़ हम इसे 70 मिलीमीटर तक डिक्लेयर कर रहे थे। आज जुमे के दिन जो अहम पेशरफ्त हुई है वो इस बारिश की शिद्दत में कुछ इजाफा ही देखने में आ रहा है प्रोजेक्शंस के अंदर आने वाले दिनों के हवाले से। अगर 40% पेशगोई की बात करें तो आपको एक बात बताना चाहूँगा कि ये एक सिस्टम नहीं बल्कि बैक टू बैक सिस्टम्स हैं जो सुबह सिंध को मुतासिर करेंगे। आप अगस्त के इवन आखिर के दिनों में भी एक ताकतवर सिस्टम सुबह सिंध को मुतासिर करेगा। 60% पेशगोई के तहत सुबह सिंध के मशरकी इलाकों और सुबह सिंध के जो वस्ती इलाके हैं वो काफ़ी हद तक मुतासिर हो सकते हैं, जहां पर शदीद बारिशों का अंदेशा मौजूद है। वहीं पर इन बारिशों का फिर जो असर होगा वो बलूचिस्तान में भी देखने को मिलेगा, और बलूचिस्तान के खुजदार और इवन बलूचिस्तान के शुमाल मशरकी इलाकों तक इसका फैलाव हो सकता है। अगर कराची से मैं सुबह सिंध में 60% पेशगोई के साथ जाएं तो एक और अहम अपडेट है जो आपके साथ शेयर करना चाहेंगे कि इस ट्रैक के तहत ये सिस्टम फिर सिंध की साहिली पट्टी के साथ साथ कुछ हद तक बलूचिस्तान के साहिली इलाकों मकरान कोस्टल बेल्ट को भी कुछ हद तक मुतासिर कर सकता है। इस सूरत हाल में यहाँ पर भी तेज़ हवाओं के साथ बारिशों के इम्कानात मौजूद रहेंगे। कराची में 20 तारीख काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिन होगा अगस्त का। 20 तारीख को कराची में तेज़ बारिश के अच्छे इम्कानात इस वक्त नज़र आ रहे हैं पॉसिबिलिटी नंबर 1 के मुताबिक। जबकि अगर पॉसिबिलिटी नंबर 2 के हवाले से कराची पर नज़र डाली जाए तो कराची में हमें फिर ख़ास तौर पे 22 तारीख का जो दिन है वो भी काफ़ी अहम नज़र आ रहा है, और इसके अंदर कराची शहर में ईस्टर्न एरियाज जो हैं और कराची के जो ख़ास तौर पे नॉर्थ ईस्ट एरियाज़ हैं ये काफ़ी हद तक इस पॉसिबिलिटी के तहत मुतासिर हो सकते हैं, जहां पर थंडर क्लाउड्स बनने से काफ़ी अच्छी बारिश के अभी तक इम्कानात नज़र आ रहे हैं। याद रहे कि ये सिर्फ एक प्रोजेक्शंस की बेस पर बात की जा रही है, इसमें आने वाले दिनों में चेंजेस होंगी, जैसे कि चेंजेस होती आ रही हैं और अभी तक मुस्बत चेंजेस हुई हैं। कराची का मौसम अगले आने वाले एक हफ्ते तक बारिश के लिए साजगार ही नज़र आ रहा है, जिसके अंदर कराची के आसपास समुद्री हवाएं बंद होने से गर्मी की शिद्दत बढ़ेगी, और ये कंडीशन कराची समेत सुबह सिंध की साहिली पट्टी पर गरज चमक के बादलों के बनने के हवाले से काफ़ी मावन समझी जाती है। ये अपडेट सुबह सिंध के लिए है। और साथ ही अगर बात कर लें हवाओं से मुतालिक तो ये बताना ज़रूरी है कि इस सिस्टम में अगरचे तेज़ आंधी के इम्कानात कुछ कम हैं, लेकिन आसमानी बिजली शदीद नोयत की ज़रूर हो सकती है, जिसके लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। इस सिस्टम में अगर गर्मी ज़्यादा होती है और गर्मी के बाद बारिश होती है तो फिर आसमानी बिजली काफ़ी तेज़ हमें शदीद नोयत की भी देखने को मिल सकती है। इवन हमने ये देखा है कि पाकिस्तान के बहुत से इलाकों में इस वक्त जो बारिशें हो रही हैं, 14 अगस्त से सिलसिला शुरू हुआ है, इसमें आसमानी बिजली गिरने के वाक़यात हुए हैं, और कई हलाकतें तो ऐसी हैं जो आसमानी बिजली गिरने की वजह से ही हुई हैं। अब अगर एक और बात आपको बता दी जाए कि इसी के साथ साथ मज़ीद 2 सिस्टम सुबह पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के साथ मुल्क के बालाई इलाकों आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान को भी मुतासिर करने जा रहे हैं अगस्त के आखिरी दिनों में, और ये काफ़ी शदीद नोयत की बारिशें हो सकती हैं। 21 और 22 अगस्त को इस्लामाबाद, रावलपिंडी, खैबर पख्तूनख्वा के वही इलाके जहाँ पर बदतरीन सैलाबी सूरत हाल है, तो अगर ये बारिशें इसी शिद्दत से होती हैं तो फिर दरियाओं में जो बहाव है, पानी का फ़्लो है, वो काफ़ी बढ़ सकता है, और इससे आने वाले दिनों में सैलाबी सूरत हाल मुमकिना तौर पर शिद्दत इख्तियार कर सकती है। तो बहुत ज़्यादा केयरफुल रहने की ज़रूरत है इदारों को भी। और इस वक्त ज़ाहिर है कि मौसमी हालात, ये जो क्लाउड बर्स्ट इवेंट्स हैं, इनकी वजह से काफ़ी ख़तरनाक सूरत हाल इख्तियार कर रहे हैं, जिसकी कोई प्रेडिक्शन ज़ाहिर पहले नहीं कर सकता।
इस वक्त कोई भी ऐसा इदारा नहीं है, कोई भी ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है जो क्लाउड बर्स्ट के हवाले से पहले से कोई प्रेडिक्शन कर सके। तो किसी भी इलाके में, हमें कराची में भी 2021-2020 में क्लाउड बर्स्ट इवेंट देखने को मिले थे। तो क्लाउड बर्स्ट इवेंट्स अगर होते हैं तो ये एक बहुत ख़तरनाक सूरत हाल होगी, जिसके लिए हमें अपने आप को बिल्कुल प्रिपेयर रखने की ज़रूरत है कि इसमें बारिश की मिकदार काफ़ी ज़्यादा भी हो सकती है। मौसम से मुतालिक मज़ीद अपडेट्स के लिए देखते रहें ताज़ा वेदर अपडेट। हमारे टिकटॉक अकाउंट को भी ज्वाइन कर लें और साथ हमारे आप फेसबुक अकाउंट को भी ज्वाइन कर सकते हैं। दीगर सोशल मीडिया अकाउंट्स पर आपको शॉर्ट वीडियोस भी मिलती रहेंगी। हमारे साथ रहें, आपको अपडेट्स देते रहेंगे। आप देख रहे हैं ताज़ा वेदर अपडेट।